एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। स्ट्रक्चरल जो है ये बना है स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं ढांचा। कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो स्ट्रक्चर होता है विभिन्न लैंग्वेज का विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि आप ले लीजिए इंग्लिश को। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हो, उसके बाद आप वर्ब लेते हो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स सॉन्ग, तो इसको हिंदी में कहती है वह गाना गाती है। शी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सिंग्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। और जो सॉन्ग है वो है ऑब्जेक्ट। वहीं पर हिंदी में देखते हैं, वह क्या है? सब्जेक्ट। गाना क्या है? गाना क्यों बोलते हैं सॉन्ग, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो गाती है तो वो क्या है? वर्ब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो दोनों सेंटेंस है उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो एक ही है। जैसे कि पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। और जो हिंदी है उसमें सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई, लेकिन मीनिंग एक ही है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल होता है इसको बोलते हैं संरचनात्मक, और अप्रोच को बोलते हैं दृष्टिकोण, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण। पॉपुलरली नोन एज, इसको जो लोकप्रिय नाम से जाना जाता है वो है स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, या फिर ओरल अप्रोच के नाम से। और जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसका जो निक नेम है वो ओरल अप्रोच भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। Structural approach is a scientific study of fundamental structure of English language। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है वह एक वैज्ञानिक अध्ययन है इंग्लिश भाषा के ढांचे के मौलिक का। Their analysis and logical arrangement, जिसमें विश्लेषण किया जाता है और तार्किक व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, यानी कि शब्दों को एक ऐसे समूह में रखना जिससे कि उनका कुछ अर्थ निकले। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज मस्ट, इसमें सुनना और बोलना जरूरी है, यानी कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग, यानी कि शब्दों को हम जिस प्रकार से अलग अलग समूह में रखेंगे तो जो उनका मीनिंग है वो भी अलग प्रकार से आएगा। जैसे कि अगर हम किसी भी शब्द को, फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल, अब हमने रखा इज शी ब्यूटिफुल। अब लिखा हमने ब्यूटिफुल, शी इज। आप देख सकते हो सी इज़ ब्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ? वह सुंदर है। हमने लिखा इज सी ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब हुआ क्या वह सुंदर है। फिर हमने लिखा ब्यूटीफुल शी इज़, सुंदर वह है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने एक सेंटेंस को डिफरेंट टाइप से लिखा और उसका जो अर्थ है वो भी डिफरेंट टाइप से आया। तो इसमें यही बताया गया है, यानी कि जिस प्रकार से आप अलग अलग शब्दों की आप व्यवस्था करोगे, यानी कि अरेंजमेंट में लिखोगे, उसी प्रकार से उसका मीनिंग आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत। तो फर्स्ट है इसमें स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स दिस स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ ग्राउंड वर्क इन द माइंड ऑफ द लर्नर, यानी कि जो लर्नर है उसके दिमाग में
ग्राउंड वर्क को फिक्स करने के लिए जो स्पीच है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भी हमने बच्चों को सिखाना है या जो लर्नर सीखना चाहता है तो उसके दिमाग में जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वो स्पीच के द्वारा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स द स्ट्रक्चर पैटर्न टू ग्राउंड वर्क इन द माइंड ऑफ द लर्नर। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। द स्टूडेंट हैज़ टू फिक्स हैबिट्स ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स इन इंग्लिश। जो स्टूडेंट है उसको जो इंग्लिश भाषा का जो पैटर्न है उसको अपनी आदत में फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ही हैज़ टू फॉरगेट फॉर द बीइंग टाइम, उसको कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा द पैटर्न ऑफ हिज अवर लैंग्वेज, जो उसकी भाषा का पैटर्न है, दैट इज़ मदर टंग, जैसे कि उसकी मातृभाषा। यानी कि अगर उसको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश का जो पैटर्न है उसको अपने दिमाग में या फिर अपनी आदत में लाना है, अपनी जो उसको आदत में लाना है, तो उसको उस चीज़ को अपनी डेली आदत में लाने के लिए जो सीखना है उसको, जो उसको पहले से आता है, यानी कि जो उसकी मदर टंग है, उसको कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट ऑन राइटिंग, जो इसके सिद्धांत है वो बोलने पर आधारित है, लिखने पर नहीं। नेक्स्ट इसमें फीचर्स यानी गुण क्या क्या है इसके। तो पहला है इसमें स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, जो ढांचा है शब्दों का तो वो ऑर्डर पर आधारित है, यानी कि वो एक क्रम से चलता है। नेक्स्ट है जैसे कि पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर वर्बली, फिर ऑब्जेक्टली, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इसमें वन स्ट्रक्चर वन टाइम पॉलिसी, यानी कि जो एक ढांचा है वो एक समय के लिए पॉलिसी रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो वह सुंदर है। अगर हमने कहना है कि वह सुंदर है तो हम उसको उसी प्रकार से लिखेंगे, शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर हम उसको उसके जो वर्ड्स है उसको आगे पीछे कर देते हैं तो उसका जो अर्थ है वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। स्पीच इज़ एम्फेसाइज्ड, यानी कि इसमें जो बोलना है उस पर निखार आता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए इंग्लिश में बात करेंगे और हम उस चीज़ को अपने डेली रूटीन में ले आएंगे तो एक जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में हम फ्लुएंट तो हो ही जाएंगे ना। तो इसमें वही है कि स्पीच इज़ एम्फेसाइज्ड, इसमें वाणी में निखार आता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैब, यानी कि जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है उस पर एक्वायर होती है बेसिक रूप से 275 वर्ड्स की, लेकिन जब तक वह अपना जो स्कूल है वो कंप्लीट करता है उसकी जो वोकैबलरी है उसमें 3000 वर्ड्स हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट है इसमें सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न कैसे करते हैं हम, जैसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब रखी, फिर ऑब्जेक्ट रखा। जैसे शी वेंट टू स्कूल, पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर वेंट हमने क्या ली, वर्ब, और उसके बाद स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से आई ईट आइसक्रीम। नेक्स्ट इसमें फ्रेज पैटर्न। फ्रेज पैटर्न यानी कि मुहावरा या फिर वाक्यांश। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि जो फ्रेज है या फिर वाक्यांश है वो एक ऐसे शब्दों का समूह है जिससे कि पूरा कंप्लीट अर्थ ना निकले। जैसे कि ऑन द मैट, वॉज रीडिंग, वेरी टॉल, एंड नेक्स्ट है ऑन द टेबल। तो इस प्रकार से इनमें जो है इनके फुल मीनिंग नहीं निकल रही है। ऑन द मैट जैसे कि मैट के ऊपर, वॉज रीडिंग पढ़ रही थी, वेरी टॉल बहुत लंबा, और ऑन द टेबल टेबल के यानी कि मेज़ के ऊपर। इस प्रकार से इनका जो है वो फुल मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन ये एक ग्रुप है वर्ड्स का। नेक्स्ट है फॉर्मूला पैटर्न। तो फॉर्मूला पैटर्न्स के अंतर्गत आता है गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, गुड नाइट, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इसमें ईडियम्स। तो ईडियम्स में ईडियम्स को बोलते हैं मुहावरा, जैसे कि ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है, जैसे आगे में घी डालना, इस प्रकार से इसकी हिंदी है ऑल आइज फॉर एन आइज, एंड नेक्स्ट है एट वंस, एंड नेक्स्ट है बार्किंग डॉग। अब चलते हैं नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर,
यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें यूज़फुलनेस, जिस भी स्ट्रक्चर का कोई भी सिलेक्शन कर रहा है टीचर बच्चों को सिखाने के लिए तो वो यूज़फुलनेस होना चाहिए, यानी कि उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा है आर यू हियर, फिर इसमें हमने चेंज कर सकते हैं यू आर हियर, एंड नेक्स्ट है हियर यू आर, इस प्रकार से। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के अंतर्गत ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे ही इज़ बॉय, ही प्ले क्रिकेट, जो सिंपल सिंपल से सेंटेंस होते हैं वो सब। नेक्स्ट है टीचिबिलिटी, टीचिबिलिटी में जो टीचर है उसका जो पढ़ाने का किस प्रकार का स्टाइल है वो सब आता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैंने सभी मेथड्स और जो लैंग्वेज गेम्स है उसको करा दिया है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा अकाउंट है टेलीग्राम पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।